इसमें तमाम स्क्रीन क्लियर करता हूँ और हम शुरू करते हैं आगे काम। जी देखें, सबसे पहले रेगुलर हमारे पास बुलिश डाइवर्जेंस है। रेगुलर बुलिश बुलिश का मतलब क्या होता है कि जब मार्केट बाय जाती है। अब रेगुलर बुलिश, रेगुलर के का जब नाम आ जाए तो हमने सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर को देखना होता है। इंडिकेटर ही हमें बताता है कि मार्केट कहाँ जाएगी जब रेगुलर का नाम आएगा। ठीक हो गया। अगर मार्केट डाउन जा रही है इस तरह से कुछ, मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बनाती जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई ये हमारे पास क्या है, ये मार्केट है। और यहीं पे इंडिकेटर आपको हायर हाई हायर लो बनाता दिखाई देगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये लिख लूँ मार्केट। और इधर ही जो आर एस आई होगा वो आपको हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई, आर एस आई आपको इस शेप में दिखाई देगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई ये हमारे पास आर एस आई है। ये हमारे पास रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस है। मार्केट अपना लोअर लो बनाएगी, ये हम अपने इसी चार्ट पे देखेंगे ट्रेडिंग व्यू के। और जो इंडिकेटर होगा आर एस आई होगा वो हमें हायर हाई हायर लो दिखाएगा। आर एस आई लगा लें, मैक डी लगा लें, ठीक है, और सी सी आई इंडिकेटर लगा लें। ये जो तीन इंडिकेटर है ये आपको डाइवर्जेंस शो कराते हैं। और मैं रेफ़र करता हूँ आर एस आई को और मैक डी को, क्योंकि हम एम टी फोर पर काम करेंगे। ट्रेडिंग व्यू पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करें। और जो हम उधर एम टी फोर पर जाएंगे वहाँ पे मैं आपको मैक डी के सीक्रेट्स बताऊँगा कि मैक डी से देख के हम स्काल्पिंग, बेस्ट स्काल्पिंग कैसे कर सकते हैं। यानी कि लॉस बिल्कुल हो ही नहीं सकता। जो बेस्ट स्काल्पिंग है उसमें हमारा M5 टाइम फ्रेम यूज़ होता है और उसमें 20 से 30 पिप का स्टॉप लॉस होता है गोल्ड पे। और या कोई भी पेयर ले लो और उस पर जो हमारा 20 से 30 पिप का एसएल होता है, सॉरी, और जो हमारा टीपी होगा 50-60 पिप 70 पिप भी मूव कर जाती है मार्केट। अभी ये जो गोल्ड ऊपर बाय दिखा रहा है, ये मैक डी हमें बाय बता रहा था, लेकिन ये सप्लाई जोन पे ठहरा था। तो मैंने कहा ये सप्लाई से रिजेक्ट हो तो फिर सेल की देगा। लेकिन मैक डी कह रहा था M5 में कि भाई ये अभी भी बाय है। अब M5 में बाय है, अगर सप्लाई ये तोड़ देता तो अब चला जाता। तो 1877 से इसने सप्लाई तोड़ी, तो ये अब आपके सामने 1927 पे ठहरा है, 1930 तक गया है। ठीक हो गया। अब ये सिचुएशन जो डाइवर्जेंस है ये मैं आपको बताता हूँ कब आती है। हमारे पास दो जोन है, एक हमारे पास सपोर्ट है जोन, और जो दूसरा जोन है हमारे पास रेजिस्टेंस जोन है। ये मैं कैंडल को कवर नहीं कर रहा, आप 7 कैंडल को देख रहे होगे, ये खाली मैं एक जोन ड्रा कर रहा हूँ ताकि आपको डाइवर्जेंस समझा सकूँ। रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस पढ़ रहे हैं, ये कब बनती है? जब ट्रेंड डाउन होता है, मार्केट ने बाय जाना होता है, बुलिश जाना होता है। कितना बाय जाएगी और कितना डाउन गिरेगी ये भी मैं आपको बताता हूँ आज ही इसी लेक्चर में। अब देखिए मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस लेवल से, ये डाइवर्जेंस की क्लास है। और मैं यहाँ पे लिख दूँ, कोई क्लास में शामिल हो रहा है अंसर भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई ये हमारी क्लास है रेगुलर। जी 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 रिकॉर्डिंग हो रही है। ये हमारी क्लास है रेगुलर बुलिश की डाइवर्जेंस। रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस में मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाती है, नीचे जाती है। वहीं पे आप RSI इंडिकेटर को देखोगे, अगर आपने नीचे से ड्रा की ये लाइन तो इंडिकेटर पे भी नीचे से ड्रा करना है।
रेगुलर में हमने नीचे से ड्रा करना होता है, और रेगुलर जहाँ पे लफ्ज़ आ जाए, ये रेगुलर लफ्ज़, इसका मतलब ये है कि हमने इस इंडिकेटर को फॉलो करना है। ठीक है क्या, इस RSI को, मैकडी को, MACD। तो अब क्या होगा, ये हमारे पास दो लेवल हैं। रेगुलर उस वक्त आता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड आ रही होती है और वो अप जाने की कोशिश करती है, तो मार्केट अपना लोअर लो, लोअर हाई बनाएगी, लोअर लो, लोअर हाई बनाएगी, लोअर लो, इस तरह से। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे थोड़ा छोटा करके, नीचे RSI होगा हमारा, यही RSI आपको ये दिखा रहा होगा कि मार्केट जो है वो अप जा रही है, अप दिखाई दे रही है कि मार्केट अप जाएगी। ठीक हो गया। तो RSI जो है ये आपको इस तरह से शो करेगा कि भाई मार्केट को देखें, नीचे वाला जो लोअर लो हैं उनको आप कनेक्ट करें तो वो डाउन दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे RSI आपको अप जाता दिखाई दे रहा है। तो रेगुलर का मतलब यही है कि हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंडिकेटर को फॉलो करना है। अब ये आपके ऊपर है कहाँ से एग्जैक्ट मार्केट ऊपर जाएगी डाइवर्जेंस में। यहाँ पे मार्केट जाएगी, बेशक ऊपर जाएगी, लेकिन कहाँ तक जाएगी, क्या हमें अच्छा प्रॉफिट देगी या फिर लॉस में गिरा देगी। क्योंकि आप बाज़ों का देखते होंगे कि डाइवर्जेंस लोग कहते हैं कि फ़ेल हो जाती है। क्यों फेल होती है, क्योंकि वो दरमियान में ट्रेड लेते हैं। हमें ट्रेड लेनी है जोन पे, जोन में लेनी है, सपोर्ट जोन हो या फिर ऊपर रेजिस्टेंस जोन हो, वहाँ पे जो डाइवर्जेंस बनेगी हम उस जोन में आने का वेट करेंगे। अब इस डाइवर्जेंस को देख के कि भाई मार्केट अब जाएगी, वो लो बना रहा है, ये हाई बना रहा है, इंडिकेटर ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, तो मार्केट उठेगी। लोग यहाँ पे बाय ऑर्डर लगा देते हैं। आप नोट करें, जब हमारा जोन ही नीचे है तो वो बाय किस तरह से जा सकता है, बेशक डाइवर्जेंस है, नीचे गिर भी जाए तो वो लो मारेगा, इधर से इंडिकेटर ऊपर की तरफ जाएगा, फिर भी हमारे पास डाइवर्जेंस होगी। ठीक है, अगर वो बाय लेते हैं तो काफ़ी ट्रेडर ऐसे होते हैं जहाँ पे बाय ले लेते हैं डाइवर्जेंस को देके, वो ऊपर जाता है स्कैल्पिंग के लिए, वो क्लोज नहीं करते, वो कहते हैं डाइवर्जेंस है ये तो लॉन्ग टर्म जाएगा, ऊपर वो रेजिस्टेंस लेवल TP रख देते हैं, लेकिन इतना ऊपर जाते वक्त वो दोबारा नीचे गिर जाता है। क्यों नीचे गिरता है, क्योंकि नीचे जोन होता है, उसने अपने जोन पे आना है, हमने डाइवर्जेंस को फॉलो करना है उसके जोन तक। ठीक है, जब तक वो जोन पे नहीं आता तब तक हम किसी डाइवर्जेंस को फॉलो नहीं करेंगे, बेशक RSI इस तरह से ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि भाई अभी मार्केट को लोअर लो, लोअर हाई मारने दें। ठीक है, इस तरह से मारने देंगे। जब ये जोन पे पहुंचेगा तो आप फिर भी देखोगे इसी RSI को वो अपना इस तरह से, जैसे वो हायर हाई लोअर लो लोअर हाई मारता आ रहा है, ये RSI आपको दिखाएगा कि भाई ये हायर हाई हायर लो मारता जा रहा है, तो भी आपके पास यहाँ पे अभी भी डाइवर्जेंस मौजूद होती है। जब डाइवर्जेंस मौजूद होगी तो आपको पता होगा, एक तो जोन पे है, ऊपर से ये डाइवर्जेंस बन गई है, तो मैंने एंट्री लेनी है इस जोन पे और इसी बुलिश डाइवर्जेंस पे। इस जोन पे हम छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे, ये देखें इस तरह से, बिल्कुल जोन पे छोटा सा स्टॉप लॉस और ऊपर रेजिस्टेंस आपका TP होगा। ये हमारा प्राइस सेक्शन है। प्राइस सेक्शन भी क्या कहता है, जोन पे एंट्री लो। SMC वाले का क्यों छोटा स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि जोन पे एंट्री लेते हैं। प्राइस सेक्शन भी जोन पे ही एंट्री लेने का नाम है। ये SL रखना हमारे ऊपर डिपेंड है, मेथड आपको नहीं बताता कि भाई SL कितना रखना चाहिए। जब आप यहाँ से एंट्री लेंगे, नहीं रिजेक्शन देखनी है, रिजेक्शन लाजमी देखनी है। ठीक है ना, रिजेक्शन नहीं देखेंगे आप छोटे टाइम फ्रेम में, यहीं पे छोटे टाइम फ्रेम में M5 में चले जाएं। अगर आप M15 में देख रहे हो, M5 में आपको एक डोजी नज़र आए बहुत, या फिर नीचे से बहुत बड़ी रिजेक्शन वाली कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद आप बाय लें, ये कन्फर्मेशन होती है। अगर बगैर रिजेक्शन के देखेंगे, मे बी वो थोड़ा सा ऊपर जाए, जैसे वो पहले ऊपर गया था फिर नीचे गिर गया था, अगर थोड़ा ऊपर जाए मे बी वो नीचे मज़ीद गिर जाए, क्योंकि अभी तक उसे कोई रिजेक्शन तलाश नहीं नज़र आई। ठीक हो गया। जब ज़्यादा बायर आ जाएंगे फिर जाके वो नीचे बहुत बड़ी रिजेक्शन बनती है, या फिर कोई डोजी हैमर इस तरह का पैटर्न नीचे बनता है। कोई कैंडल स्टिक का पैटर्न लाजमी बनना चाहिए, इंगल्फिंग पैटर्न हो, नीचे हैमर हो और ऊपर एक ग्रीन कैंडल बन जाए, ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आएंगी। और फ़र्ज़ करें यहाँ पे वो एविडेंस हमें मिल गया, हमने यहाँ से बाय लिया और छोटा सा स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस की निस्बत आपका TP बहुत बड़ा है।
और फुल टीपी नहीं, पहले हाफ टीपी तक जाएं। जब प्रॉफिट में आए, आपने जो ट्रेड ली होगी, फर्ज करें 0.02 ली है, हाफ प्रॉफिट चल रहा है तकरीबन $5-10, तो 0 पॉइंट आप जब क्लोज करेंगे हाफ प्रॉफिट क्लोज करें, जो आपकी हाफ एंट्री होगी आप उसे ट्रेल करके ऊपर ले जाएं। पहले एंट्री पॉइंट पे ले जाएं, मार्केट नीचे आएगी रिट्रेस करने, एंट्री पॉइंट तक नहीं पहुंचेगी, फिर मार्केट जब ऊपर जाएगी मज़ीद आप वो वाला एसएल ट्रेल करके आप ऊपर लेके जाएं, ताकि कल को जो एसएल हिट होगा फिर भी आपकी जो ट्रेड होगी वो प्रॉफिट में क्लोज होगी। ट्रेल यानी कि एसएल नीचे से उठा के आहिस्ता आहिस्ता ऊपर करते जाए जैसे जैसे प्रॉफिट आता जाए। तो इस तरह से लॉस होने का डर बहुत कम होता है और लॉस होने के चांसेस भी नहीं होते। तो माइक अपना ऑन करें, मुझे बताएं ये जो चीज़ मैंने समझाई जोन में डाइवर्जेंस को फाइंड करना, ये चीज़ समझ आई या यहीं पे किसी का सवाल है तो वो पूछ सकता है। जी बाकी दोस्त। हर टाइम फ्रेम में बनता है और जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उसका असर उतना ज़्यादा होगा। H4 में डाइवर्जेंस होगी तो एक तो जून तलाश करें, नीचे से नीचे जून तक आने दे, उसी जून से आपने बाय लेना है एविडेंस देख के। और जो बड़े टाइम फ्रेम में डाइवर्जेंस बन गई तो बाय भी बहुत बड़ा बनता है। M15 का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है, तो ये आपको इसी डाइवर्जेंस पे 50-100 पे फिर भी दे जाता है। ठीक हो गया, अगर जून से आपने बाय लिया तो। अगर दरमियान से लिया फिर भी 20-30 पिप आपको देगा और आप क्लोज ना करें, ये आपकी मर्ज़ी है, फिर आप लॉस में होंगे। फिर वो जून तक जाएगा, आपका जो फ्लोटिंग चलेगा आप उस फ्लोटिंग को देख के मायूस हो जाएंगे और जल्दी जल्दी क्लोज करने की कोशिश करेंगे। क्लोज करेंगे तो मार्केट वापस ऊपर चली जाएगी, क्योंकि डाइवर्जेंस ही वो तो उसने तो जून तक आना था। क्लियर हुआ? अच्छा, ये अंसर भाई है हमारे साथ। हाँ वो नहीं बोल रहे। अंसर भाई कोई सवाल हो तो ये माइक ऑन करें। ये नहीं नहीं, अंसर अली के नाम की आईडी अभी भी ऐड है। ये मेरे ख्याल में मुदस्सिर भाई हैं, लेकिन वो शायद दफ्तर में बैठे हों इसलिए नहीं बोल पा रहे। तो मैं ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आज ही आज आपको ये भेज दूंगा। बाकी कोशिश करनी है ये जो रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ ये ऐसे किसी को नहीं देना, ठीक है ना, ना फ्री में ना फिर पेड करके, ये मैंने आपसे पहले वादा लिया हुआ है। अब यही सिनेरियो। हाँ जी, क्या? जी जी, ग्रुप में या इधर ही? इस तरह इधर कैसे कर सकते हैं? अच्छा अच्छा, कर दें। नहीं होगी यहाँ पे, आप व्हाट्सएप ग्रुप में कर दें और ये तमाम मेंबर ग्रुप में आ जाते हैं, अगर तमाम मेंबर्स को दिखाना है तो। ये डाइवर्जेंस जो है, लेकिन इतने प्रॉपर इसको नहीं काउंट करेंगे। और जो आपने नीचे इंडिकेटर लगाया हुआ है वो RSI नहीं है। एक तो RSI लगाएं, इसी जगह पे मैं आपको डाइवर्जेंस सिखाता हूँ। जो आपने छोटी लाइन लगाई है इससे पीछे देखें जो बॉस लिखा हुआ है, जहाँ से आपने बॉस वाली लाइन स्टार्ट की है, इसी लाइन को उस लाइन तक लेके जाएं और इसी जगह पे RSI को नीचे देखेंगे, वो डाइवर्जेंस है। ठीक है ना, ये लंबी डाइवर्जेंस है। ये छोटी सी आपने लाइन लगा दी है, ये नहीं है। मैं इसी तस्वीर को दोबारा ड्रा करके देता हूँ आपको, खुद देखें, आपको डाइवर्जेंस शो होगी। इसी ग्रुप में रहे तमाम दोस्त। ये देखें, ये मार्केट लोअर लो बना रही है। इस पॉइंट के बराबर पॉइंट देखें, इस पॉइंट के बराबर पॉइंट देखें। ये पॉइंट ये देखें RSI नहीं है तो ये इसलिए आपको डाउन दिखा रहा है। अगर पीछे वाले पॉइंट से लेके उस तक जाएं तो फिर ये देखें ये अप दिखा रहा है आपको। जी जी, ये मैं आपको भेज रहा हूँ, ये देखें, ये मैं आपको भेज रहा हूँ, ये तस्वीर मैंने सेंड कर दी। मैंने समझा वो आपको शो हो रही है। ये अभी आ रही है। अगर प्रॉपर RSI इंडिकेटर लगाते आप तो यहाँ पे, या मैकडी लगाते आपको
डाइवर्जेंस क्लियर शो होती है यहाँ पे, आप देखें। लेकिन आरएसआई ये एक किस्म का मैकडी का भी काम कर रहा है, लेकिन जो रियल आरएसआई है उसको लगाएं। ये तो वो है ट्रेडिंग व्यू का सिंपल सा इंडिकेटर है, ठीक है। हाँ, जब मैं आपको इधर दिखाऊंगा, अब आ जाए इधर जूम अपना चार्ट पे आ जाए स्क्रीन पे। ये थी हमारे पास वो तमाम चीज़ें, मैंने कहा पढ़ने के बाद सारे सवाल आप लिख लें, मुझसे टाइम से पूछिएगा, पहले मुझे अपना टॉपिक क्लोज करने दें, ठीक है। हाँ, ये आरएसआई मैं इसी ट्रेडिंग व्यू पे लगा के दिखाऊंगा, जो आरएसआई ट्रेडिंग व्यू का अपना है उसकी भी आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा जो कमाल की है, ठीक है। आरएसआई और 34 की ईएमए इस ने कंबाइन किया हुआ है ट्रेडिंग व्यू ने, और ये जब क्रॉस ओवर होता है तो बंदा बाय सेल कर सकता है इजीली, छोटा सा स्टॉप लॉस यूज़ करके। ट्रेडिंग व्यू का जो आरएसआई इंडिकेटर है ये भी कमाल का है, ये भी समझाऊंगा आपको। अब देखें, यही सिनेरियो हमारे पास जो रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस होगी उसका है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ बेरिश, रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस। रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस में क्या होता है, मार्केट को नीचे जाना होता है, लेकिन आपको क्या दिखा रही होती है मार्केट कि मैं अप जा रही हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस आरएसआई को मैं इधर लगा देता हूँ, इस मार्केट को मैं इधर लेके आता हूँ कि मार्केट आपको हायर हाई बनाती दिखाई दे रही है, ठीक है ना। बेरिश का मतलब क्या होता है, बेरिश का मतलब नीचे गिरने का होता है। ये नीचे गिरेगा कौन, आरएसआई गिरेगा। हमने किस तरह से पता लगेगा कि हमने आरएसआई को फॉलो करना है या फिर इसको फॉलो करना है, मार्केट को फॉलो करना है। आप एक चीज़ याद रखें, रेगुलर को याद कर लें। रेगुलर जहाँ पे आएगा वो हमारे पास आरएसआई को फॉलो करना होता है, ठीक है। और जो हम हिडन पढ़ेंगे, हिडन डाइवर्जेंस, उसमें इन दोनों का मिक्सचर होता है। मार्केट डाउन जाएगी तो आरएसआई अप जाएगा, उधर हमने मार्केट को फॉलो करना होगा, ये चीज़। तो अभी जहाँ पे रेगुलर आता है वहाँ पे हमने इंडिकेटर को फॉलो करना है। मार्केट हायर हाई बनाती दिखाई देगी और इंडिकेटर लोअर लो बनाता दिखाई देगा। तो रेगुलर का मतलब क्या है, आरएसआई को इंडिकेटर को फॉलो करो, तो मैं इंडिकेटर को देखूंगा। इंडिकेटर कह रहा है कि मार्केट डाउन पे डाउन जा रही है, तो मैंने डाउन ही देखना है। डाउन कहाँ से लूँगा, अब लो इसने मारा हुआ है, यहाँ से तो डाउन नहीं लूँगा, वो ऊपर चला जाएगा। तो हाई से डाउन करूँगा, यानी कि टॉप से सेल करते हैं, डाउन से बॉटम करते हैं। बॉटम से हमने बाय करना होता है, टॉप से सेल, बॉटम से बाय करना होता है। अब जाहिर है मार्केट कह रही है सेल करो, आरएसआई कह रहा है सेल करो, डाइवर्जेंस है, तो हमने टॉप से सेल करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से है। अब देखें इस सिनेरियो को अब मैं चेंज करने लगा हूँ। मार्केट हमें हायर हाई बनाती दिखा रही है, इंडिकेटर कह रहा है कि मार्केट डाउन जाएगी। अब ये जो चीज़ है इसको मैं डिलीट करने लगा हूँ। जो रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस है, मार्केट डाउन जाना चाह रही है, यानी कि अगर डाउन जाना चाह रही है पहले अप जा रही होगी, इसलिए ये डाउन जा रही है, जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कभी भी जा सकती है डाउन। इसका मतलब ये है कि भाई मार्केट पहले जा रही थी अप, फिर जाके ये जब बेरिश डाइवर्जेंस बनी, रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस बनी, ये कब बनती है, जब मार्केट अप जा रही होती है। क्योंकि अप जा रही है तो वो नीचे गिरने की कोशिश करती है। जब गिर ही नीचे रही हो तो फिर हम किस तरह से मज़ीद नीचे गिरा सकते हैं, और बेरिश डाइवर्जेंस बनती है। बेरिश डाइवर्जेंस जो कि रेगुलर होती है वो अप ट्रेंड में बनती है, और बुलिश डाइवर्जेंस जो कि रेगुलर में होती है वो डाउन ट्रेंड में बनती है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखें हमारे पास मार्केट हायर हाई बनाती है, इसी जगह पे इंडिकेटर कहता है कि ये मार्केट तो लो मार रही है, लोअर लो बना रही है। तो हमने रेगुलर को देखना है, यानी कि आरएसआई को देखना है, इंडिकेटर को फॉलो करना है यहाँ पे, और जून पे एंट्री लेनी है। अब मार्केट उठी है बॉटम से, अपना हायर हाई मार रही है, ये अपने जोन पे पहुंच गई। दरमियान से हम सेल नहीं लेंगे, जोन पे पहुंचने देंगे। अगर यही डाइवर्जेंस बनी, ठीक है ना, इस तरह से डाइवर्जेंस बनी, तब जाके हम एंट्री लेंगे। आरएसआई को देखेंगे, आरएसआई आपको दिखा रहा होगा कि भाई ये लोअर लो मारता आ रहा है, ठीक हो गया इस तरह से। और अगर आप इधर मार्केट को देखेंगे, मार्केट आपको ये शो कर रही होगी कि मैं अप जा रही हूँ, ये हमें यहीं पे धोखा देती है मार्केट,
ठीक हो गया। मार्केट दरअसल नीचे गिर रही होती है, यहाँ पे मार्केट ऊपर दिखाई दे रही है। तो हमने एंट्री कहाँ पे लेना है, जोन पे एंट्री लेनी है, दरमियान में एंट्री नहीं लेनी। अब मार्केट जब जोन पे पहुंच गई है, रिजेक्शन देख के, कोई एविडेंस देख के कि भाई ऊपर से एक अच्छी खासी कैंडल की रिजेक्शन है, उसके बाद एक रेड कैंडल बनने दें कि भाई मार्केट हाँ अब तय है कि मार्केट नीचे जाएगी। अगर खाली रिजेक्शन देख के एंट्री ले लेंगे तो ये 90% होता है कि नेक्स्ट कैंडल रेड बनता है और उस रिजेक्शन को ब्रेक करके मजीद मार्केट ऊपर चली जाती है, जून को भी ब्रेक करके। जब ज़ाहिर है जून ब्रेक होगा तो फिर वो ये जो जून है ये सपोर्ट में शिफ्ट हो जाता है, जो रेजिस्टेंस लेवल है सपोर्ट में शिफ्ट हो गया तो फिर मार्केट मजीद ऊपर चली जाती है। तो इसलिए रिजेक्शन देख के कोई कैंडल स्टिक का एविडेंस देखना है। ठीक हो गया, इवनिंग स्टार हो गया या बेरिश इंगल्फिंग हो गई कैंडल, इस तरह से। अब देखें यहाँ पे हमने रिजेक्शन देख के सेल किया क्योंकि इंडिकेटर हमें कह रहा है कि सेल करो। तो मार्केट पहले तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी, ये वाली जो हमने लगाई है ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी। ट्रेंड लाइन ब्रेक जैसे ही करेगी आप देख सकते हैं ये प्रीवियस लो ब्रेक हो गया है, यहाँ पे प्रीवियस लो ब्रेक हो गया है और मार्केट इसी जगह को रीटेस्ट करेगी और मार्केट वापस नीचे जोन में आएगी। ठीक है, इस तरह से। अब देखें सेल ट्रेंड कब शुरू होता है, जब प्रीवियस लो ब्रेक हो जाए। इसी अगर जोन पे एंट्री लेंगे, एक सेल की रिस्की ट्रेड होती है, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के एंट्री लेंगे तो मार्केट अगर नीचे गिर आई तो ये सबसे पहले अपना प्रीवियस लो ब्रेक करेगी। अब जब अगर प्रीवियस लो ब्रेक करती है मार्केट तो वापस रीटेस्ट ट्रेंड लाइन को करके वापस नीचे गिरती है, या ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करती है या ऊपर जो हमारा सप्लाई जोन होता है, ये ऊपर जो जोन बना हुआ है। ठीक है, अब दो तीन चीज़ें हैं, एक ट्रेंड लाइन है, एक जो मैंने आपको कहा था बॉस जो है ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर डाउन नीचे आ गया है। अगर बॉस नीचे आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने नीचे गिरना है। अगर बॉस नीचे आया तो हमने सेल की एंट्री तलाश करनी है। अब बॉस नीचे आएगा या तो इस बॉस वाली लाइन से रिजेक्शन मिलेगी, या ट्रेंड लाइन आ गई एक दरमियान में, या ऊपर सप्लाई जोन है। ठीक हो गया, तो जाहिर है डाइवर्जेंस ही, हमने यहाँ से एंट्री ली, अच्छा खासा प्रॉफिट पिक कर लिया। अब ये देखेंगे कि भाई अगर ये पीछे वाला लो ब्रेक हो गया तो आप वेट करें, यहाँ पे एंट्री क्लोज कर दें या अपना एसएल उठा के एंट्री पॉइंट पे लेके आ जाएं। रीटेस्ट होने के बाद फिर मार्केट मजीद गिरती है और अपने नीचे इस जोन तक आती है, और ये जो सारा दारोमदार है और ये जो सारा काम कराती है मार्केट से, वो कराती है रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस। ठीक हो गया, और यहाँ पे काफ़ी आप लोगों में से प्राइस एक्शन किसी ने किया होगा, यहाँ पे पैटर्न भी बन जाता है। देखें हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया, ये शोल्डर हो गया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। दो तीन चीज़ें मिलती हैं डाइवर्जेंस में। और जो वेज होता है, फॉलिंग वेज हो गया, राइजिंग वेज हो गया, वहाँ पे ये डाइवर्जेंस बहुत बनती हैं। फॉलिंग वेज या राइजिंग वेज को कंफर्म करने का तरीकाकार यही है कि आप डाइवर्जेंस तलाश करो। अगर इन दो पैटर्न में डाइवर्जेंस आ गई तो समझ जाएं कि ये जो है पैटर्न अथेंटिक हैं, यानी कि ये वाकई वही पैटर्न है। बाकी वेजेस अक्सर फेल होते हैं क्योंकि वो जून पे नहीं होती है। हमने एंट्री लेनी है जून पे, वो चाहे वेज हो चाहे कोई और पैटर्न हो। क्लियर हुआ? जी, अब मैं इन चीज़ों को रिमूव कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं मार्केट में और तलाश करते हैं हम अपने डाइवर्जेंस। टाइम फ्रेम मैं H1 चूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इंडिकेटर लूँगा RSI। जो ट्रेडिंग व्यू का RSI है कमाल का इंडिकेटर है, और इसके मैं कुछ सीक्रेट्स भी बताऊँगा आपको। कोई ख़ास सीक्रेट नहीं है, लेकिन उसमें जो मूविंग एवरेज इस्तेमाल होती है कमाल की मूविंग एवरेज है। देखिए इस तरह से RSI होता है। आप इसी RSI को क्लिक करना है, ये आपको सेटिंग नज़र आएगी। ये मुझे नीचे सेटिंग शो हो रही है, मे भी आपको यहाँ पे ऊपर शो हो। आप इसकी सेटिंग में जाएं। ये जो RSI बेस्ड MA है, मूविंग एवरेज है, ये येलो कलर है, आपने इसको ब्लैक कलर दे देना है, ओके कर देना है। आप देखें ये आपको ब्लैक कलर शो होगी। अब ये अगर ग्रीन एरिया शो हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट ओवर सोल्ड पे ठहरी है, यानी कि 70 का लेवल भी ऊपर ब्रेक कर गई है। ये सारा जो काम है ये सारा उसी वार का है, जंग का है। ठीक है, जो कि 70 के लेवल को भी ब्रेक करके ये 90 के लेवल पे पहुंची हुई है मार्केट H1 के मुताबिक।
लोग कहते हैं 70 से सेल करो, 30 से बाय करो, खाली ये चीज़ें नहीं देखी जाती। सेल बाय कहाँ करना है ये भी बताऊंगा, अगर आपने खाली RSI को फॉलो करना है तो। अब सबसे पहले हम देखते हैं डाइवर्जेंस। देखें, जो हमारी एक ट्रेड फेल हुई, जो हमारा सिग्नल फेल हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी दोस्त नाराज़ थे, मुझे मुफ्ती साहब ने बताया ये जून है हमारा। मैं ऐसे सिग्नल डाइवर्जेंस में नहीं देता, मैं जून का वेट करता हूँ। ये जून है, और अगर मैं आगे ले जाऊँ, ये जून ब्रेक हो चुका है। जब ब्रेक हुआ ये सपोर्ट में चेंज हो जाता है तो ज़ाहिर है मार्केट ने ऊपर जाना होता है। अब ये जून है, वो भी H1 का। इसे जूम करते हैं। अब देखें, मैं ये ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ। आप ये देखें कि मार्केट हायर हाई बनाती जा रही है, हाई हाई, ये हाई, हायर हाई बनाती जा रही है। ठीक है, तो इसी 3 जगह पे पॉइंट्स पे आप इंडिकेटर को अगर देखें, इंडिकेटर या बिल्कुल सीधा हो या डाउन हो, इसका मतलब ये है कि ये बेरिश डाइवर्जेंस है, रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस। तो मार्क थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है, ये जो है ये ड्यू टू न्यूज़ है। और आप देखें, जो मैंने आपको कहा कि नीचे गिरता है, अब देखें जून पे भी मार्केट ऊपर चलेगी तो भी मेरा ख्याल था जहाँ से हमने एंट्री लेनी है वहाँ ली है, वहाँ तक मार्केट ने वापस आना है। ठीक है, अब ये जून ऊपर ब्रेक कर चुका है, मैंने कहा यार ऊपर चला गया, रिट्रेस तो करना है अगर मज़ीद इसने ऊपर जाना है तो। अब मार्केट ने एक लो मारा, आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि जून से जो हम एंट्री लेंगे वो ज़्यादा लो हो जाती है, और ये तो जून से बाहर निकल आई है मार्केट ऊपर। देखें ये कैंडल बाहर निकल आई है, अब इसने लो मार के मज़ीद ऊपर हाई मारना था। ठीक है, अब देखें जो इसने लो मारा, ये नीचे आई 68 पे, 1868 तक आई। कहाँ से मार्केट आई? 84 से 1868 तक मार्केट नीचे आई। और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस भाई फॉलो करते हैं, ये हमारे पास एक एरिया है, अच्छा खासा एरिया है, आप देख सकते हैं। इस लेवल तक भी नहीं पहुंची, रिजेक्शन देके मार्केट दोबारा चली गई है। क्यों चली गई है? क्योंकि इसने प्रीवियस जोन ब्रेक कर दिया था। अगर मैं जूम करूं, आप देखें ये हमारा जो जोन था ये ब्रेक हो चुका है बाहर की तरफ। अगर ये वापस अंदर इंटर हुई है, हालांकि ये होता है कि इसी के अंदर रिजेक्शन देके फिर मार्केट ऊपर जाती है। ये क्यों इतना नीचे गिर गई है? फिर भी कहाँ से गिरी है? 84 से ये गिरी है 79 तक गिरी है। ये इसलिए गिरी है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डाइवर्जेंस थी, रिट्रेस करके फिर मार्केट ने ऊपर हाई मारना था। लेकिन मकसद ये है कि मुझे आपको दिखानी थी बेरिश डाइवर्जेंस, और ये इसलिए ऊपर गई है क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंस जोन के बाहर आ गई है। ठीक हो गया। जब एरिया ऊपर ब्रेक होता है तो फिर वो मज़ीद ऊपर वाले लेवल की तरफ जाना शुरू करती है मार्केट। ये मार्केट दोबारा नीचे इसलिए आ गई है क्योंकि एक तो टाइम फ्रेम बड़ा था, H1 का था, ऊपर से डाइवर्जेंस थी, और इसने रिट्रेस अच्छा करना था, तकरीबन 50-100 पे मूवमेंट देनी थी, फिर जाके आप जाना था। और जो भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते हैं उनको पता होता है कि भाई यहाँ से बाय निकलेगी 89 से, और यहाँ से जो बाय गई है फिर वापस आई नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। ठीक हो गया। अगर मैं पीछे चलूँ, यहाँ पे आपके सामने एक बहुत अच्छी रिजेक्शन है, सॉरी डाइवर्जेंस है। कौन सी डाइवर्जेंस है ये आप मुझे खुद बताएंगे। डाउन आ रही है मार्केट, डाउन मार्केट में कौन सी डाइवर्जेंस बनती है ये मुझे बताएं, उस डाइवर्जेंस का नाम बताएं। इसी रेगुलर बुलिश। ठीक है। अब देखिए मार्केट लोअर लो बनाती आ रही है, यहाँ पे मार्केट हायर लो बनाएगी, लो जो होगा वो हाई पॉइंट पे होंगे। ठीक हो गया। अब देखें रिजेक्शन अच्छी नज़र आई, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे यहाँ पे आपको डोजी भी नज़र आएगी, कोई पैटर्न भी नज़र आएगा। ठीक हो गया। तो बड़े टाइम फ्रेम को ही फॉलो करना है आपने, तो बेहतर ये है जो डाइवर्जेंस शो हुई, अगर ऊपर जगह है ट्रेंड लाइन लगाने की तो आपने ऊपर भी ट्रेंड लाइन लगा देनी है। अब देखें ये डाइवर्जेंस ही छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे जाके एविडेंस ढूंढ के आप रिस्क की ट्रेड ले सकते हो 10-20 पिप की। अगर ट्रेंड लाइन लगाएंगे ऊपर से, इसका मतलब क्या होता है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, इसका मतलब ये है कि उसने प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया होता है। आप खुद देखें ट्रेंड लाइन जो पॉइंट्स हम मिलाते हैं,
अगर एक कैंडल ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, इसका मतलब यही होता है कि उसने प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया। जब प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया इसी ट्रेंड लाइन को इसने देखें रीटेस्ट किया, फिर मार्केट ऊपर चली गई। और यहाँ पे भी हम अपनी एंट्री ले सकते थे इस तरह से। दो एंट्री लेना सिखाता हूँ आपको, और नीचे से भी लेते हैं, ऊपर से भी दिखाता हूँ आपको। एसएल आपका इस ट्रेंड लाइन के अंदर होना चाहिए, या जो ये बड़ी कैंडल है इसका ओपनिंग पॉइंट होना चाहिए इस तरह से। और टीपी आपका प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए। पहला रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस वो है। आप खुद देखें तो टीपी आप पिछले लेवल के मुताबिक देखें तो दोनों हिट हो चुके हैं। देखें, क्लियर हुई बात ये वाली। अब मैं आपको यहाँ पे एंट्री लेना सिखाता हूँ। जो हमारे पास डाइवर्जेंस है, ये कैंडल अच्छी रिजेक्शन के साथ बंद हुई, कैसे पता लगेगा कि यही रिजेक्शन वाली कैंडल है या कोई और है? अब मैं टाइम फ्रेम चेंज करूँगा। मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि ये पॉइंट मुझसे गुम ना हो जाए, मैं इसको मार्क कर दूंगा कि भाई ये वाली कैंडल है। अब मैं चलता हूँ M15 में। जो डाइवर्जेंस हो आपने छोटे टाइम फ्रेम में जाके उसका एविडेंस देखना है, आपको एविडेंस मिल जाएगा। ये देखिए M15 में भी डाइवर्जेंस है। अब हमारे पास ये कैंडल थी, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ये M15 में है। जितना छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री लेंगे उतना आपका एसएल छोटा बनेगा। अब देखें कोई एविडेंस हमें शो नहीं हो रहा कि कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा हो। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि भाई मैं ये जो मेरा हाई है, अगर ये मार्केट ब्रेक करती है तो फिर अप जाएगी। अब देखें मार्केट इसी हाई को, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को भी छोड़े, मैं इस ट्रेंड लाइन को ऊपर वाली को डिलीट कर देता हूँ। इस हाई को मार्केट ने ब्रेक किया, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास पैटर्न बना। आप खुद गौर करें कौन सा पैटर्न बना, बुलिश इंगल्फिंग का। तो बुलिश इंगल्फिंग जो है आपने ग्रिप बनानी है, बुलिश इंगल्फिंग पे एंट्री लेनी है। एसएल छोटा रखें, बेशक जहाँ पे एंट्री लेंगे आप, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के नीचे, सपोर्ट से नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। आप देखें मार्केट नीचे भी आई है, रिट्रेस करके फिर ऊपर उठ गई है, क्योंकि एक तो डाइवर्जेंस ही यहाँ पे एविडेंस नहीं बना। आप अगर एविडेंस नहीं बना तो ऊपर देखेंगे कि भाई ऊपर रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, तो फिर मैं देखूंगा कोई एविडेंस मिलता है या नहीं। रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है, रीटेस्ट हुआ, ये कैंडल यहाँ पे रीटेस्ट, जब तक एविडेंस नहीं मिलता तब तक एंट्री नहीं लेनी आपने। हो सकता था कि ये मार्केट वापस इसी जगह पे आए, जब यहाँ पे आएगी ये हमारे पास डबल बॉटम बन जाना था, रिजेक्शन मिलती, एविडेंस देखते तो एंट्री लेते। लेकिन वो उसने उसके बाद इसी ब्लैक कैंडल के बाद एक बहुत बड़ी कैंडल बना दी है, जो कि प्रीवियस कैंडल को मुकम्मल तौर पे निगल चुकी है। ठीक है, इसको हम कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग मीन कि जो कैंडल बड़ी होती है और वो अगर ग्रीन कैंडल है तो उसे बुलिश कहेंगे, और इंगल्फिंग उसे कहते हैं कि उसी ग्रीन कैंडल ने पिछली कैंडल को निगल लिया, इंगल्फ कर लिया। इंगल्फ करना यानी कि निगल जाना, तो इसे कहेंगे बुलिश इंगल्फिंग। तो इसी बुलिश इंगल्फिंग वाले एरिया को आप कवर कर लें, या जो छोटी कैंडल है प्रीवियस जिसको निकली है उस कैंडल को कवर कर लें। ठीक है, यहाँ से हम एंट्री लेंगे इस नेक्स्ट कैंडल से। वैसे इसी एरिया के अंदर मार्केट आती है अक्सर, इस एरिया को टच भी करती है, टच ना भी करे तो मार्केट उठ जाती है। तो हम नेक्स्ट कैंडल से भी एंट्री ले सकते हैं, और इस जो हमारे पास इस जो सपोर्ट है ये वाली, इस सपोर्ट से नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे इंगल्फिंग के नीचे इतना, और ये हमारे जो एंट्री होगी वो ज़ाहिर है इंगल्फिंग बंद होगी, तब जाके हम नेक्स्ट कैंडल से एंट्री लेंगे। और स्टॉप लॉस आपका इस जोन से नीचे होना चाहिए। और टीपी आप खुद देख लें, आगे देख के हम टीपी नहीं देखेंगे, हम प्रीवियस जाएंगे, देखेंगे हाँ भाई हाई पॉइंट कौन सा है, पीछे जाके देखेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में आपको शो नहीं हो रहा, आप बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे, H1 में, H4 में, इस तरह से। अब इसी जगह को हमारे पास ये मार्क किया हुआ है, M15 में आपको यहाँ पे एंट्री मिली। अब मैं चलता हूँ M5 में, देखता हूँ कि भाई मुझे M5 में कहाँ से एंट्री मिलती है। कोई हमारे पास कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, तब जाके हम बाय की एंट्री लेंगे या सेल की एंट्री लेंगे, चाहे वो सपोर्ट हो, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे वो कोई डाइवर्जेंस हो जो कि रेगुलर बुलिश है या रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस है। हमें एविडेंस मिलेगा तब जाके हम एंट्री लेंगे।
यहाँ तक बात क्लियर हुई अब तमाम दोस्तों को? जी बाकी हाँ, M15 में नीचे से आपका एविडेंस नहीं मिला। अगर एविडेंस ना मिले जब तक वो हाई अपना ब्रेक ना करे तब तक आपने बाय नहीं लेना। तो उसने हाई ब्रेक किया, रीटेस्ट की, रीटेस्ट के बाद उसने इंगल्फिंग कैंडल बना दी बहुत बड़ी, जो कि प्रीवियस कैंडल से को मुकम्मल तौर पे छुपा गई, खा गई, इंगल्फ कर ली, तो उसे हम कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग। ठीक हो गया। अब ये जो पॉइंट है हमारा, यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन दी है, सॉरी उठी है यहाँ पे मार्केट M15 में। अब देखें मैं M5 में आया हुआ हूँ, यहाँ पे देखता हूँ कोई कैंडल ने एविडेंस दिया या नहीं दिया। देखें अब यहाँ पे सिनेरियो जो है, हर कैंडल्स का अपना एक असर होता है। इन कैंडल्स को जो पढ़ना सीख जाएगा उसके कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब मार्केट डाउन आई, कोई नीचे से रिजेक्शन नहीं दी, ये बहुत बड़ी कैंडल, बड़ा मोमेंटम था। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे इस कैंडल के क्लोज होने पे सेल की एंट्री ले ली बगैर स्टॉप लॉस के। मार्केट ने कहा, लोगों ने कहा कि भाई ये मार्केट मज़ीद नीचे गिरेगी, एक कैंडल नीचे मारेगी। वो ये नहीं देखते कि छोटा टाइम फ्रेम है, जितना टाइम फ्रेम छोटा होता है उतनी एक्यूरेसी कम मिलती है, कम दिखाई देती है हमें। अब देखें 2-3 कैंडल एक ही जगह पे रुक गई और उनमें से 2-3 कैंडल्स ने आपको रिजेक्शन दे दी। ठीक है, आप खुद देखें, एक रिजेक्शन आपको ये मिली। पहले तो इससे पहले जो 2 कैंडल बनी है उन्होंने अपनी यहाँ पे इसी जगह पे बेस बनाई कि यहीं पे हमने रुकना है। अब उन्हीं 2 कैंडल को देख के तो हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि वाकई ये बेस बन गई है या नहीं बनी। ठीक है, इन चीज़ों को आप सीखें। एंट्री लेना हम खुद अपने माइंड से देखते हैं कि भाई ये एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। अब दूसरी कैंडल ने भी हमें रिजेक्शन दी, यहाँ पे ये दूसरी कैंडल ने हमें रिजेक्शन दी। 2 कैंडल रिजेक्शन, 2 इससे पहले ठहर गई। अब हमें क्या लगा कि भाई मार्केट ने यहाँ पे अपनी बेस बनाई है, तो हम क्या करते हैं, इस जगह पे हम एक लाइन लगा देते हैं। ठीक हो गया। अभी भी हम एंट्री नहीं लेंगे। एंट्री कब लेंगे? जो इस मोमेंटम वाली कैंडल के बाद जो कैंडल बनी है उसकी लास्ट ऊपर विक है, जब तक वो विक ब्रेक नहीं होती, हाई विक। ठीक है ना, जो इन 2-3 कैंडल जो इन्होंने बेस बनाई है, इसी बेस वाली कैंडल की जो ऊपर वाली विक होगी, जब तक वो ब्रेक नहीं होगी तब तक हम बाय की एंट्री नहीं लेंगे। अब देखें जैसे ही विक ब्रेक हुई, ये वाली इस कैंडल ने ब्रेक की है, और जब ये नेक्स्ट कैंडल है, आप देखें इसी नेक्स्ट कैंडल की जो ये नीचे वाली विक है, इसी बेस के यानी कि इसी सपोर्ट के जो कि मैंने लाइन ड्रा की है, रिजेक्शन ली है, इसी जगह से रिजेक्शन ली और कैंडल बुलिश बंद हुई, तो मार्केट बाय है। तो मैं क्या करूँगा, इसी जगह से मैं बाय लूँगा नेक्स्ट कैंडल से, और स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे अपना रख दूँगा। जो नीचे बेस बनी थी वहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, और टीपी आप बड़े टाइम फ्रेम के मुताबिक पीछे देखेंगे कि कौन सा ऊपर रेजिस्टेंस का लेवल है। और अब मैं चलता हूँ बड़े टीएफ के अंदर। तो आप मुझे पहले ये बताएं कि ये चीज़ समझ आई, जो चीज़ ये मैंने सिखाई है? जी बाकी दोस्त भी बताएं। हाँ जी, पहले आप बड़े टाइम फ्रेम में डाइवर्जेंस बनती है तो उसे जून में आने दें। जब वो जून में आ गई है, जून में रिजेक्शन कहाँ से मिलेगी? आपको बड़े टाइम फ्रेम में कम दिखाई देता है, कम मिलेगी, तो आपने छोटे टाइम फ्रेम में आना है। M15 में मिलती है कोई इंगल्फिंग पैटर्न, कोई रिजेक्शन, फिर उसके बाद बाय वाली कैंडल बनती है, तो या फिर छोटे टाइम फ्रेम में आ जाएं, मज़ीद M5 में आ जाएं। इस तरह की आपको बेस बनाई दिखाई दे, बनी दिखाई दे, और जो बेस का आखिरी जो वीक वाला हाई पॉइंट होगा उसके ऊपर लाइन लगा दें। अगर मार्केट उस लाइन को ब्रेक करती है, उसी जगह पे रीटेस्ट करती है, तो फिर आप बाय लेके नीचे जहाँ पे बेस बनी थी वहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, और मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे कि पीछे कौन सा पॉइंट हाई है। अब जैसे मैं यानी कि वो हाई क्यों देखते हैं कि हमने बाय का टीपी रखना है।
अब मैंने बड़ा टाइम फ्रेम चूज़ कर लिया, आप देखते हैं कि भाई ये है, ये मार्केट आ रही है। आप देखें, यहाँ ये हमारे पास जो पॉइंट है हमने छोटा किया, ये M5 है, M5 से हमने यहाँ पे एंट्री ली है, ठीक है। और टाइम फ्रेम के मुताबिक हमने एंट्री लिया है, ये देखें। कैंडल को मज़ीद बड़ा करता जा रहा हूँ। ये जो H1 के मुताबिक बड़ी रिजेक्शन मिली है, लेकिन आप दोस्तों को ये कंफर्म नहीं होता कि भाई ये बड़ी रिजेक्शन है या इसके नीचे भी कैंडल बनेगी, ठीक है ना, ये चीज़ नहीं पता होती। अब H1 में मुझे खुद नहीं पता चल रहा कि भाई या इस कैंडल को देख के मैं बाय करूं या ना करूं, इसलिए मुझे छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ा। जब छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो वो जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई है वहाँ से एंट्री लूँगा। बड़े TF में आप देखें कि मैंने यहाँ से बाय की एंट्री पकड़ी है और यहाँ पे स्टॉप लॉस। आप खुद देखें, बड़े TF में जितने भी कैंडल बनी हैं इस लाइन पे वापस आई ही नहीं है और मज़ीद ऊपर चल दी गई हैं। यहाँ से हमारा M5 में एंट्री पॉइंट है, उसके बाद ये लाइन जो ब्रेक हुई, कैंडल ने ब्रेक की, ये रीटेस्ट, ये H1 और M15 में एंट्री पॉइंट है, ठीक हो गया। छोटे टाइम फ्रेम में जाके इस तरह से एंट्री पॉइंट तलाश किया जाता है और ये चीज़ें आपको जून में मिलेंगी। अब देखते हैं ये जो पॉइंट है इससे पीछे कोई एरिया है या नहीं है, यानी जून था, जून से उठी है मार्केट या फिर जून ब्रेक करके उठी है। बाज़ों का यूँ होता है जून काफ़ी ब्रेक नीचे करके दरमियान में कुछ भी नहीं होता पीछे, तो फिर मजबूरन मार्केट को वापस ऊपर जाना पड़ता है, क्योंकि सारा दारोमदार है इंस्टीट्यूशंस का, बड़े बड़े बैंक्स का, वो हमें कवर करते हैं कि भाई इन भाई लोगों को, इन मेंबर्स को जो हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं, इनको किस तरह से कवर करें। अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले ये 2 वीक्स लगा देता हूँ। ये कंप्लीट वीक को मैंने कवर कर लिया इन 2 लाइनों की मदद से। अब मैं अपना टाइम फ्रेम चेंज करूँगा, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में तो शो नहीं हो रहा कि यहाँ पे नीचे कोई पीछे जून है या नहीं है। पीछे आप देखें बिल्कुल खाली है, तो मैं H4 में जाता हूँ, H4 में नज़र आता है या नहीं। जून पे ही हमेशा मार्केट उठती है और जहाँ पे फेल होती है वो भी आपको जगह दिखाता हूँ। देखें, जहाँ से हमने बाय किया ये पॉइंट है H4 का, ये पीछे आपको जून नज़र आ रहा है। आप खुद देखें कि ये हमने पीछे जून था तो जून से ही एंट्री ली है और मार्केट देखिए कितना ऊपर गई है, शो हो रहा है आपको, ये बहुत ऊपर चली गई है जी भाई। हाँ, किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, आप देखिए यहाँ से मार्केट उठी है और आपको इतना दिखाई दे रही है, इतना मार्केट ऊपर गई, 1807-8 से उठी है और मार्केट अब ठहरी है 1930 पे। पीछे कोई जून था, डाइवर्जेंस बनी है, एविडेंस है कि हमने अगर बाय लिया तो मार्केट कितना ऊपर गई। ये जो मूव है ये तो वाकई वार का जो जंग चल रही है उनका मूव है, लेकिन यहाँ तक मार्केट ने आना था और यहाँ से वापस गिरना था, लेकिन मार्केट अभी आप चली गई है, तो ये अब डिपेंड है वार पे। जब तक जंग ख़त्म नहीं होती तब तक ऐसी सिचुएशन आती रहेंगी। अब देखें, जून पे हमने एंट्री ली है, जून पे ही हमें डाइवर्जेंस मिली है, तो फिर मार्केट ऊपर गई है। लाइव आपके सामने मैंने ये चीज़ आपको दिखाई है कि भी जून पे ही डाइवर्जेंस कामयाब होती है। जून पे फेल होने का 10% या 20% फेल होने के चांसेस है जून पे डाइवर्जेंस के, बाकी 90% या 80% जून पे जब हम एंट्री लेते हैं तो हम कामयाब ही होते हैं। फेल होंगे तो बड़े से बड़ा क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो इससे घबराना नहीं है, स्टॉप लॉस हिट होने देना है। ये शुक्र पढ़ें फिर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद कि शुक्र अल्लाह का कि हमारा एक स्टॉप लॉस तक अमाउंट गई है मार्केट में, बाकी हमारी इक्विटी सेव है और मार्केट में ही पैसा पड़ा है, हम दोबारा निकाल लेंगे। ठीक हो गया, तो ये बुलिश डाइवर्जेंस क्लियर हो गई आपको।
अब मैं तमाम चीज़ें क्लियर करता हूँ और छोटे टाइम फ्रेम में जाके इधर ही आपको आरएसआई पे जो ट्रेडिंग व्यू का आरएसआई है एंट्री लेना सिखा देता हूँ। डाइवर्जेंस पे ही आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसकी टिप दे देता हूँ, इसका जो एक सीक्रेट है वो बताता हूँ। देखें पीछे तो एक जून था, ये जो इसने जून नीचे ब्रेक किया फिर ऊपर चली गई, लेकिन डाइवर्जेंस थी। ठीक है, आप किस तरह से डाइवर्जेंस को फॉलो करोगे, अब ये चीज़ आपको बताने लगा हूँ। डाइवर्जेंस है इस तरह से, ये देखें अक्सर लोग यूँ करते हैं, वो क्या करते हैं, बॉडी ये जो लाइन है वो इस बॉडी की क्लोजिंग पे रख देते हैं और ये कहते हैं कि ये फेक ब्रेकआउट है, अंदर आ गए, फिर मार्केट का दूसरा पॉइंट ये है, ये मैच करते हैं। तो मैं कहूँगा आपको इस तरह से करें कि ये जो पॉइंट है ऊपर वाला उस पे रखें और उससे आगे जो पॉइंट है वहाँ पे मिलाएं, वहाँ पे मिलाएं। जो कैंडल है अभी नीचे ठहरी है, जो तीसरा पॉइंट है वो इसी लाइन से ही टकराएगा, फिर जाके हम सेल ले सकते हैं। दरमियान में है तो हम सेल नहीं ले सकते। बाज़ औक़ात ये गिर भी गया है, तो अब ये गिरने पे कहाँ से एंट्री लेंगे ये आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करो लोग जहाँ पे बॉडी क्लोज होती है वहाँ पे भी रखते हैं, फिर भी ये कामयाब होती है डाइवर्जेंस। कितने पिप्स मूव हुई आप देखें, 82 या 84 से रिजेक्शन लेके 67 तक आई, और यानी कि ये तकरीबन 130 पिप मार्केट ने दी है। फिर भी इस मूव में 130 पिप बहुत होता है एक स्कैल्पर के लिए या एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए। आप नीचे आरएसआई को देखें, जो लाइन मैंने आपको ब्लैक करवाई है आरएसआई की और ब्लू लाइन, अगर ब्लैक ऊपर होगी ब्लू नीचे होगी तो मार्केट सेल गिरेगी, अगर ब्लू ऊपर होगी ब्लैक नीचे आ जाएगी तो मार्केट बाय जाएगी। अब डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस की एक ब्लैक कैंडल जैसे ही गिरी तो नीचे ब्रेकआउट हो गया उन्हीं मूविंग एवरेज का। ब्लैक और ब्लू एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गई हैं, ब्लैक ऊपर आ जाए और ब्लू नीचे है और दरमियान में थोड़ा सा गैप हो और ऊपर देखें मार्केट थोड़ा सा नीचे गिर जाती है, तो आप वहाँ से एंट्री ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो मैंने कर्सर लिया हुआ है, 2 कैंडल क्लोज होने दी, तीसरी कैंडल से मैंने एंट्री ली जो कि बनती है 1875। 1875 से भी आपने एंट्री ली, स्टॉप लॉस आपका वहीं ऊपर वाला हाई होना चाहिए, 1850 ही रख लें। और नीचे आप देखें मार्केट गई है 1867 तक गई है, 1867 तक मार्केट गई है। वो सिर्फ आरएसआई आपको बता रहा था कि क्रॉसओवर हो गया है, डाइवर्जेंसी मार्केट नीचे गिर आई है तकरीबन 110 पिप। 1:1 का आपको रिस्क रिवार्ड रेशो इसी इंडिकेटर पे मिल सकता है। ठीक हो गया। आप देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉलो करते हैं, वो आगे भी फिर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, बेशक आपको आती है। हमारे पास ये जोन है, एक नीचे सपोर्ट बनी हुई है, सपोर्ट तक नहीं पहुंचा, अगर पहुंच भी जाए तो रिजेक्शन देके फिर हम कोई एविडेंस देके बाय करते हैं, या फिर ये ब्रेक होता है तो फिर मार्केट नीचे जाती है। जब ऊपर वाला पॉइंट ब्रेक होगा तो मार्केट नीचे की तरफ आती है, वरना नहीं आती। तो पहले ऊपर जो एक रेजिस्टेंस लेवल होता है हमने वो ब्रेक होने देना है, फिर नीचे आके देखना है। ठीक है, ये जो लो है इससे पहले ऊपर ये ठहरा है, ये जो लो है इससे पहले ये ठहरा है, यानी कि जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक ये लो नहीं ब्रेक होगा। ठीक है, हाई ब्रेक होगा तो लो तक मार्केट पहुंचेगी। इस तरह से ये जोन है। अब देखें मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन दी, अब जहाँ पे रिजेक्शन दी आप नीचे देखें अभी भी ब्लैक ऊपर है ब्लू नीचे है, तो वेट करें, क्योंकि मार्केट एक तो डाउन गिर गई है, हम यहाँ से सेल लेंगे तो मार्केट ऊपर चल जाएगी, हम कंफ्यूज हो जाएंगे यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, और हमारा ऐसा हिट हो जाएगा। सेल लेते हैं टॉप पे, बाय लेते हैं बॉटम पे, ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लें। हायर हाई हायर लो पे भी खाली वर्क करें तो भी आप कामयाब हैं। देखें मार्केट ने हाई मारा, आपने बाय करना लो पे, मार्केट हायर लो मारेगी, लो पे ये देखें इंगल्फिंग पैटर्न बना, इंगल्फिंग को देखें आपने बाय किया, इंगल्फिंग के नीचे आपने स्टॉप लॉस रखा, मार्केट मज़ीद हाई मारेगी, इससे ऊपर तवक्को करेंगे हाई मारेगी, बाय हाई चला गया आप प्रॉफिट बुक कर ले। अब नेक्स्ट बाय कब करेंगे, जब मार्केट लो मारेगी। मार्केट ने लो मारा, प्रीवियस लो से ऊपर है और कोई एविडेंस देखें मार्केट ने 2 कैंडल बनाई बिल्कुल बराबर और एक कैंडल बनाई रिजेक्शन वाली, इसने बेस बना दी, कोई अच्छी कैंडल जो कि इस बेस को ब्रेक कर जाए, ये देखिए जो कि ब्रेक की है, जैसे मैंने आपको सिखाया, अगर बेस बन जाए
तो उस बेस की जो ऊपर वीक होती है उसको मार्केट ब्रेक करती है, तो फिर मार्केट ऊपर चली जाती है। ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लें। ठीक हो गया। नीचे से स्टॉप लॉस, ऊपर से खुद देखें कितना बाय जा रही है। ठीक हो गया। तो अब देखें यहाँ पे 2-3 कैंडल है और अभी RSI का ये सिचुएशन है, बहुत कैंडल छोटी होती जा रही है, यानी कि सेलर्स का मोमेंटम कम होता जा रहा है, सेलर्स की कैंडल बन ही नहीं रही। और वेट करें। अब देखें अब यहाँ से बाय भी नहीं ले सकते क्योंकि प्रॉपर कोई एविडेंस नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर इसी टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो आप RSI को देखें, अगर एंट्री लेनी है तो RSI कहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ और दरमियान में गैप है जो कि ये कैंडल बनी है। देखें जैसा कि मैंने आपको बताया 2-3 कैंडल बनी है, बेस बनाई है। जो बेस का हाई पॉइंट होगा वीक का, आपने उस वीक के ऊपर एक लाइन लगा लेनी है। ठीक है, ये वीक का हाई पॉइंट है, इसे हाई समझे या इस वीक के हाई को समझे। ठीक हो गया। ये जैसे ही ब्रेक होती है तो फिर मार्केट बाय निकलेगी। और ये जैसे ही ब्रेक हुआ, ब्रेकआउट पे देखें RSI का क्रॉस ओवर हो चुका है और मार्केट कितना ऊपर चली गई है। ये RSI का सीक्रेट है जो कि ट्रेडिंग व्यू पे है। और ये RSI आपको MT4 में नहीं मिलेगा क्योंकि ये कम्बिनेशन है। RSI ये ब्लू लाइन है और जो ब्लैक लाइन है ये 34 की मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ पे आपको RSI का? जी जी जी, ये मुख्तलिफ है क्योंकि ये ट्रेडिंग व्यू का है। ठीक हो गया। ट्रेडिंग ये आपको RSI सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग व्यू में पे मिलेगा, ये MT4 पे नहीं है। डाइवर्जेंस देखनी है, डाइवर्जेंस पे आपको इस ब्लू लाइन को देखना है। ब्लू लाइन पे हम इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे। देखें यहाँ पे मार्केट हाई मारी है, अगर यहाँ पे देखें तो ब्लू लाइन पे हम लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ इस RSI को डाइवर्जेंस भी देख सकते हैं इस RSI पे। अगर आपने इस मूविंग एवरेज को वेट करना है एक एविडेंस के तौर पे, ये जब क्रॉस ओवर होता है जो समझे आपको एविडेंस मिल जाता है, तो आप इसी चीज़ को फॉलो करके भी बाय और सेल कर सकते हो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। ये तो आपको पहले बताया है कि ये तो जो है ये जंग का इम्पैक्ट है क्योंकि ये जो ये जून से बाहर निकल आई है मार्केट, इसलिए आप चली गई है। और ये डाउन 110 पिप इसलिए आई है क्योंकि इसने लो मारने मज़ीद ऊपर जाना था। गोल्ड वार में हमेशा ऊपर ही जाता है। और ये जो RSI का इम्पैक्ट है ये जो है सिर्फ और सिर्फ जंग की वजह से इस तरह से बना हुआ है, वरना ये आपको डाउन ही दिखाई देता है। हाँ अच्छा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास बेरिश डाइवर्जेंस थी जो कि मार्केट नीचे आती है, बुलिश आपके सामने है। और इसी बुलिश पे भी आपको RSI दिखाता हूँ किस तरह से ब्रेकआउट होता है, फिर आप एंट्री ले सकते हो। मार्केट डाउन आ रही है, बड़ा टाइम फ्रेम है। यहाँ पे आप देखें हमारे पास इंडिकेटर अप दिखाई दे रहा है। अब बाय की भी एंट्री लेनी है तो RSI को ऊपर क्रॉस ओवर होने दे। ठीक है, ऊपर क्रॉस ओवर कब लेगा? देखें ऊपर क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे दरमियान में गैप होना चाहिए, ब्लैक लाइन नीचे आ गई है और ये हुआ इस कैंडल के ऊपर। ये बहुत बड़ी कैंडल जब बनी, बनने दें, मुकम्मल होने दें और आप यहाँ पे भी बाय ले सकते हैं। अगर नीचे गई भी इसी मार्केट तो इसी एरिया को रीटच करके फिर वापस उठेगी। और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें। हाँ जी ये RSI पे देखें, ये ब्लू लाइन है और ये ब्लैक है, दरमियान में वक्फा होना चाहिए। ठीक है, अब देखें यहाँ पे इस जगह पे देखें क्रॉस ओवर वाली जगह पे, यहाँ पे कोई वक्फा नहीं है। थोड़ा सा आगे जाएंगे, ब्लू लाइन और ब्लैक लाइन के दरमियान कुछ वक्फा होना चाहिए, तो हमें साफ नज़र आ जाएगा कि भाई ब्रेकआउट हो चुका है इन RSI और मूविंग एवरेज का। और डाइवर्जेंस शो हो, मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हो तो भी आप एंट्री ले सकते हैं। वरना जो मैंने आपको तरीका बताया कि छोटे टाइम फ्रेम में जाके आपको बेस बनाई दे, बेस के ऊपर एक लाइन लगाएं, तो वो बेस ब्रेक होगी तो नीचे स्टॉप लॉस, फिर ऊपर एंट्री बाय ले लें। इस तरह से ले सकते हैं। आपको ये सिर्फ और सिर्फ मैंने RSI का एक सीक्रेट बताया है कि RSI में ये जो लाइन है ये किस काम आती है। मूविंग एवरेज है, 34 की मूविंग एवरेज है। आप ये सिस्टम, यही RSI अपने मोबाइल पे भी बना सकते हो। मोबाइल पे पहले RSI लगाओ और नीचे उसी RSI जगह पे आप 34 की मूविंग एवरेज लगा दो, सिंपल।
ठीक है ना, कलर कोई भी दे दो, चाहे रेड दे दो चाहे ब्लैक दे दो, ठीक है ना, वो बिल्कुल 34 जी जी, हमारे टॉपिक क्लियर हो गए। ये एक हमारे पास बुलिश डाइवर्जेंस थी जो कि मैंने आपको दिखाई है कि मार्केट अप जा रही है, और ये हमारे पास बेरिश डाइवर्जेंस थी जहाँ पे मार्केट ने आपको लो मारता दिखाई दिया है। तो दो टॉपिक थे हमारे, रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस और रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गई है। इससे हट के कोई और सवाल हो तो मुझसे पूछें। अगर इन्हीं दो टॉपिक्स के मुताबिक कोई आपका सवाल है तो वो मुझे बताएं। जी क्लास एंड हो चुकी है, तो बाकी सवाल आपसे मैं ग्रुप में पूछता हूँ। 56 मिनट की हमारी क्लास है ये, तो बाकी क्लास इंशाल्लाह हम कल लेंगे। कल संडे है, क्लास कल करते हैं।